जय हिंद दोस्तों। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट की नोटिफिकेशन आ चुका है वैकेंसी से रिलेटेड। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था, मैंने सोचा आज ट्विटर कैंपेन हो रहा है, देखा जाए कुछ क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, रेलवे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। उम्मीद है कल सुबह तक कुछ पेपर कटिंग में आए और हम अब नोटिफिकेशन थोड़ा देखते हैं। इसी नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं हम लोग, इसमें डेट दिया हुआ है। पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1 का पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था। और वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 22/2/25 तक अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई किसी कारणवश 22 तारीख तक फॉर्म सबमिट करके पेमेंट नहीं कर पाता है तो 24 तारीख तक पेमेंट अपना कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर फॉर्म में कुछ आपका करेक्शन करना होता है वो 25 तारीख से बाय मिस्टेक ध्यान दे के लेकिन फॉर्म दोस्तों भरिएगा। केवल ऐसे भी तो 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, वो भी 32,000 सीट आई है। जी जान से लग के इसमें करना होगा, तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा। और अगर कुछ बाय द वे मिस्टेक हो जाता है तो 25 तारीख से 6 तारीख के बीच में करेक्शन फॉर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से एज लिमिट दिया हुआ है, एज लिमिट 18 से 36 साल। पोस्ट हो गया आपका 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। उसके बाद से हम आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या दिया हुआ हमारे काम लायक। जैसे कि डेट इसमें काउंट 1/1/25 से काउंट किया जाएगा, ये अच्छी बात है। जितने बच्चे कुछ महीने से अगर छूट रहे थे उनका भी काउंट हो जाएगा। और जिस बच्चे का 18 साल अभी मान लीजिए 24 में पूरा होगा, 18 साल 24 में नहीं पूरा हो रहा होगा, 1/1/25 को उसका 18 साल पूरा रहा है, वो फॉर्म न्यू बच्चे भर सकेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है हमारे लायक। ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये अदर पोस्ट के लिए अलग मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाता है। फॉर्म अप्लाई करने वाले देखिए क्या दिया, 18 से 33 साल दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मली। और उसके बाद से जो ओबीसी होंगे, ओबीसी को 3 साल का छूट, और उसके बाद से एसटी एससी को 5 साल का, ठीक है। एक्स सर्विस मैन को भी 3 साल का दिया हुआ है और नॉन क्रिमिलियर ओबीसी वाले को 6 साल का, ठीक है। और हम अपना देख सकते हैं डेट। अगर आप UR EWS में आते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 के अंदर आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी में आते हैं, 1/1/86 तक आपका डेट ऑफ बर्थ आता है या उससे पहले है तो भर सकते हैं। इसके बाद नहीं, 1/1/86 रहेगा तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन 2/1/86 या 2/1/3/186 4/1/86 रहेगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार 2/1/84 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो एसटी में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अब ये सोचेंगे आप अब कितनी उम्र तक के बच्चे भर सकते हैं, तो जिन बच्चों का 1/1/2007 तक 2007 तक डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का 2/1/2007 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, फॉर्म नहीं भर सकता जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं फ़ी पेमेंट की बात रही, फ़ी पेमेंट 500 रुपये लगेंगे ओबीसी जनरल को, और उसके बाद एसटी एससी को 250 रुपये। फिर एक्स सर्विसमैन को जैसे कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके बाद आपको 400 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। 10 रुपये या 20 रुपये बैंक चार्ज करते हैं तो वही 380-390 के आसपास। और एसटी एससी में आप आते हैं तो आपको 240-230 के लगभग रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी आप पिछले बार कितने बच्चे लोग को पैसा नहीं आया, तो पैसा नहीं आया इसमें क्या मैटर था कि रेलवे ने तो अपने तरफ से दोबारा से नोटिस जारी किया कि
सारे बच्चे अपना बैंक करेक्ट कर लें, बैंक अकाउंट वगैरह चेक कर लें, करेक्शन कर लें, और उसके बाद से उनको पैसा भेजा जाएगा। तो कितने बच्चे उसमें करेक्शन पता ही नहीं था उनको, वो सब कर ही नहीं पाए, उसी कारण उनका पैसा नहीं आ पाया। इसलिए आप थोड़ा एग्ज़ाम दे के आते हैं तो थोड़ा अब बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार मेरा रिज़ल्ट हुआ ही नहीं, मैं पैसा के लिए क्या करूं, इसलिए बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है इसमें, बस यही सब है लगभग। और हम अपना सिलेबस देख लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। हाँ, कहाँ गया, ये रहा सिलेबस। सिलेबस जैसे देख सकते हैं 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 25 साइंस, 25 मैथ, 30 रीजनिंग। अब इस करंट अफेयर, जीके, स्टैटिक जीके वगैरह कुल मिला के 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे 90 मिनट के। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 30 मिनट अधिक मिलेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 120 मिनट। ठीक है, उसी प्रकार आगे एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस फिज़िकल होगा, फिज़िकल पीटी होगा। मेल के लिए 1000 मीटर दौड़ होगा 4.25 मिनट में, 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, और उसके बाद से 35 केजी वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ना है। दौड़ना मतलब टहलना है लगभग वही 2 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद से महिला के लिए 1000 मीटर दौड़ है 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, और 20 केजी वजन उठाकर 100 मीटर दूरी चलना है या दौड़ना है 2 मिनट में। ठीक है, ये तो फिजिकल हो गया। इसके बाद से फाइनल मेरिट आती है, उसमें बच्चे लोग का सिलेक्शन होता है। उसके बाद डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद बच्चे का ज्वाइनिंग। और उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर रहेंगे। मैथ में देख लीजिए, मैथ में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सीआई। और उसके बाद से आपका क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, एलिमेंट्री स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज, उसके बाद कैलेंडर, लॉ, क्लॉक, और पाइप एंड टैंकी, एटीसी। मतलब समझिए तो रेलवे ग्रुप डी का कहने के लिए वैकेंसी है, लेकिन मैथ के सारे चैप्टर रहते हैं। अलजेब्रा देखिए, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, उसके बाद और कुछ था, और मेंसुरेशन हो गया। ये तो नॉर्मल है, चलिए ठीक है, कोई ना, कंपटीशन हाई है इसीलिए ये सब भी उतना हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग हो गया, ये रीजनिंग हो गया। ठीक है, उसका जीएस हो गया। जीएस भी देखिए क्या दिया हुआ है, सीबीएसई बेस 10th स्टैंडर्ड क्लास पे, ये एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड रहती है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से जी ये रहा, जी के रहा, जी ये रहा, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस देख सकते हैं हम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट फॉर इम्पोर्टेंस। ठीक है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है। ठीक है, ये रहा नोटिफिकेशन, इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद से सीट अपना देख लीजिए आप लोग, ये देखिए सीट, ये सारे जोन के दिए हुए हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ना ज़्यादा हाई में जाइएगा ना ज़्यादा लो में जाइएगा, मीडियम जो होगा एवरेज में उसी में रहिएगा। और उसके बाद कुछ बच्चे का क्यूरीज रहती है कि ओबीसी बनाना है, एसटी सर्टिफिकेट बनाना है, तो रेलवे के फॉर्मेट में बनाना है। तो रेलवे के फॉर्मेट में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, अभी आप नॉर्मल बनाइए। कहाँ गया, ये हो गया ईबीसी,
एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास, जिसकी आय 50,000 से आय कम रहती है, वही बनाएंगे ये। ठीक है, 50,000 से आय कम आप दिखाइएगा तो आपके फॉर्म में 250 रुपये कटेंगे, और उसके बाद से अदर कोई बेनिफिट नहीं रहता है, और ये आपको बनाना पड़ेगा। वहाँ मेन जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम शो करना होगा। ठीक है, उसके बाद से ओबीसी का एक होगा फॉर्मेट, ओबीसी का फॉर्मेट। अच्छा कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अभी आप नॉर्मल बनाइए। ये देखिए ओबीसी का फॉर्मेट रहा, इससे बनाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आप नॉर्मल बनाइए, भारत सरकार वाला ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाइए, उसी से आप फॉर्म भरिएगा। फिर ये आपका रहा ST SC के लिए फॉर्मेट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समान ST SC का कोई भी जाति बनाइए जो आपके ब्लॉक से बनता होगा, उसी से फॉर्म भरिएगा, और वही ट्रेवल पास के लिए अप्लाई कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा दोस्तों, मिस्टेक ना कीजिएगा। और सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू करके फॉर्म फिर सबमिट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम आगे देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से फिर मैं वीडियो लाऊंगा।